कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। मैं सुवेद सिंह आपका JS ग्रुप ऑफ ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आज सेकेंड ईयर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, फीटर सेकेंड ईयर के लिए वीडियो है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। इससे पहले मैं बता दूं, जो इससे पहले जो सेशन कंप्लीट हुआ है, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है प्रेशर का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको भेजा है, उसको हल करिए। जो क्वेरीज हैं वो हमसे पूछिए, और हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि उसके जितने भी PDF आपको क्वेश्चन के रूप में भेजे गए, उसका पूरा हल का एक वीडियो भी मैं लेके आऊँ और साथ में पूरा PDF में हल करके आपको दूं। सर, आज के सेशन में हमें ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ थोड़ा सा जान लीजिए। वर्गाकार बॉक्सेस होते हैं और उसी तरह का एक पेपर होता है जो कि वर्गाकार बॉक्सेस से भरा होता है। दो तरह की विभिन्न राशियां होती हैं, या उसको आंकड़े भी कह सकते हैं, उनको हम ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं रेखाओं के माध्यम से। और इस तरह के प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है ना, ग्राफ की आधारभूत संरचना बनती कैसे। यहाँ पे ग्राफ जो होता है वो दो अक्षों से मिलकर बनता है। एक क्या कहलाता है हमारा, एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। ग्राफ क्या हो गया, देख लेते हैं। दो राशियों को एक सरल रेखा द्वारा आपसी संबंध के आधार पर दर्शाना, ठीक है। अब ये आपसी संबंध बनते कैसे हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आधारभूत संरचना, ग्राफ की आधारभूत संरचना, उधारशिला कैसे रखी जाती है वो हम देखते हैं। सब आप सब जानते होंगे, एक एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स है, इधर एक्स डैश दिखाते हैं, ठीक है। उसी तरह परपेंडिकुलर जो लाइन होती है किसी पेज पे, वो वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे ये वाई है तो यहाँ पे वाई डैश हो जाता है। इन दोनों को जो काटता है वहां पे एक बिंदु बनता है, ठीक है। ये बिंदु, इसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं, या इंग्लिश में ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको कई टॉपिक के द्वारा हम समझते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला हमको जो यहाँ पे पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक। दूसरा भुज, ठीक है। तीसरा कोटि, चौथा है जो निर्देशांक, और लास्ट में चतुर्थांश, ठीक है। तो हमने बताया कि दो राशियों को एक सरल रेखा द्वारा आपसी संबंध के आधार पर दर्शाना ग्राफ कहलाता है। अब जैसे दो राशियां हैं, उसमें आप देखे होंगे, अगर कोई रेखा ऐसे हम खींचते हैं तो ये क्या कहलाता है, उसका ग्राफ निरूपण कहलाता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मूल बिंदु, या इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। उसी तरह भुज है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। कोटि है, कोटि को हम बोलते हैं
ऑर्डिनेट्स, ठीक, निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स और लास्ट में जो चतुर्थांश है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा अंतिम बिंदु है। सबसे पहले हम आते हैं मूल बिंदु पे। मूल बिंदु ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है, मतलब जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। ये देखिए, ये यक्स अक्ष इधर जा रहा है, यहीं से ये यक्स डैश आ रहा है, यहीं से वाई अक्ष जा रहा है और यहाँ पे वाई डैश जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु भी कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया। उसी तरह आप जैसे इधर बढ़ोगे तो इधर भी आप देते हो 1 2 3 4, एक एक करके चीज़ों को समझते जाइएगा। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, मतलब जैसे ही आप ओरिजिन से इधर बढ़ोगे एक्स एच के दाहिनी तरफ, तो यहाँ पे सारे के सारे जो भी अंक होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसी तरफ बाईं तरफ जब आप बढ़ते हो तो सारे के सारे अंक क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। उसी तरह वाई अक्ष में भी कुछ ऐसा ही होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस 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 और प्लस। और वैसे जैसे आप माइनस आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो मूल बिंदु क्या होता है, ऐसा बिंदु जहाँ पे यक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अब दूसरा आते हैं हम भुज पे। भुज एक्स अक्ष को कहते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन उठा पूछता है, एकदम नॉर्मली। कैसे पूछता है वो मैं बताऊँगा क्वेश्चन में, उससे पहले जरूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। भुज क्या है, एक्स एक्सिस जो है, यक्स अक्ष जो है उसी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। कोटि क्या है, वाई एक्सिस जो है उसी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। निर्देशांक एक छोटे कोष्टक में आप जब यक्स और वाई दोनों की वैल्यू रखते हो, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू रखते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है, निर्देशांक है। अब थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कोई बिंदु यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया तो अब इससे देखिए ये क्या है, 2 पढ़ रहा है और ये क्या है, 2 पढ़ रहा है, दोनों प्लस में है। इधर ये भी प्लस है, इधर ये भी प्लस है, तो ये निर्देशांक हो गया क्या, 2 और 2 होगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हुई है, यहाँ पे 4 चीज़ें बन गई हैं। पहला, ये पहला खाना है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आपने देखा 4 भागों में ये पूरी जो जगह थी वो 4 भागों में बट गई। इसमें हमने 4 नाम भी दे दिए। यही 4 नाम लास्ट में जो आपका चतुर्थांश है, यही 4 नाम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है, आप जैसे देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन से निर्देशांक आ सकते हैं। जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो देखिए क्या होंगे, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। क्या प्लस के अलावा कुछ आ सकता है, नहीं। तो यहाँ पे इसका चिन्ह होता है हमेशा प्लस प्लस, क्योंकि हमेशा x पहले रखते हैं तो x भी प्लस आएगा, y बाद में रखते हैं तो y भी प्लस आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए x पहले आता है, लेकिन ये है क्या, माइनस, और y क्या आता है, बाद में आता है, तो ये हो जाएगा प्लस। देखिए प्लस है तो इसका प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, देखिए प्लस और माइनस दोनों माइनस और माइनस मिल रहा है। उसी तरह चौथे चतुर्थांश में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लस और माइनस, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे प्लस हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि पहले x को लिखते हैं और x इसमें क्या है, पॉजिटिव है। तो इसी तरह इसके चिन्ह आपको पता चल गए। यही जो चारों के चारों खाने होते हैं इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। इसके चिन्ह क्या होते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और
प्लस माइनस। ठीक है, तो आज का जितना का पूरा टॉपिक है वो हमारा यही है। सबसे पहले हमने मूल बिंदु के देखा जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। भुज को देखा हमने, x अक्ष को भुज कहते हैं। कोटि को हमने देखा, y अक्ष को कोटि कहते हैं। निर्देशांक जब दोनों की वैल्यू एक जगह पे रखते हैं, क्योंकि कोई भी बिंदु आप ऐसे भी कर दो तो उसमें दोनों की वैल्यू ऐड होती है, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। चतुर्थांश क्या होते हैं, ये 4 हैं, 1 2 3 और 4 हैं। ठीक है, ये चारों क्लियर हो गया। इसके बाद अब इसके बाद अगला जो पड़ाव है वो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि ग्राफ पे चीज़ों को दर्शाते कैसे हैं। ये हमारा अगले क्लास में अपने को करना है। तो इस चीज़ को जो हमने समझाया, इस चीज़ का नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। साथ में आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम इसमें आगे की चीज़ें जरूर करेंगे। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप जैसे घर पे हो वैसे बहुत सारे तमाम ITI के बच्चे होंगे, तो उन्हें भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके अगर फ्रेंड हैं तो उनको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।